नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं 17 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स की। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने बीएड प्रवेश परीक्षा यूपी का फॉर्म भरा था, उसका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो गया है। परीक्षा पहले 18 जुलाई को होने वाली थी, अब 30 जुलाई को हो रही है, शुक्रवार के दिन। और आईबीपीएस आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक के ऑफिसर स्केल 1 का जिन्होंने भी फॉर्म भरा था, उसका एडमिट कार्ड आ गया है और परीक्षा 1 अगस्त को होने वाली है। अभी ऑफिस असिस्टेंट का नहीं आया है, वो भी जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए करंट अफेयर शुरू करते हैं। लद्दाख को 2025 तक जैविक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। युवा और खेल कार्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक की भारतीय टीम के लिए चीयर्स सॉन्ग जारी किया। अधिकारियों और सपोर्ट स्टाफ समेत भारत से 228 सदस्यीय दल टोक्यो जा रहा है और इस सॉन्ग को कंपोज किया है ए.आर. रहमान ने। भारत 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है। यूके ने भारत को 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्यात किया। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया। डब्ल्यूएफपी और राजस्थान सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने औपचारिक रूप से तेल अवीव में इजराइल में अपना दूतावास खोला है। मतलब ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी, क्योंकि एक अरब कंट्री इजराइल में अपना दूतावास खोल रही है, तो एक अच्छा रिलेशनशिप इनका बीच में, मतलब इजराइल और यूएई में फैलता हुआ बनता हुआ। केंद्र ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को बढ़ाकर 28% किया। महंगाई भत्ता बढ़ गया तो थोड़ा बहुत पैसे बढ़ जाएंगे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। कैबिनेट ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में अगले 5 वर्षों के लिए 2026 तक जारी रखने की योजना बनाई और इसको मंजूरी दे दी है। और हाँ, कैबिनेट ने मार्च 2024 तक कपड़ा निर्यातकों के लिए ROSCTL यानी रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवाइस योजना का विस्तार किया। यानी एक तरह से इनके स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस जो भी हैं वो रिबेट हो जाया करेंगे। तो ऐसी योजना है और विस्तार इसका हुआ है। और हाँ, कैबिनेट ने न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को मार्च 2026 तक और 5 साल के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। तो काफ़ी काम किया कैबिनेट ने, काफ़ी योजनाएं मतलब 2026 तक के लिए इन्होंने जारी कर रखी है। स्थानीय डेटा भंडारण पर दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण आरबीआई ने 22 जुलाई से मास्टर कार्ड को भारत में नए ग्राहकों को शामिल करने पर रोक लगाई। एक्चुअली क्या है कि हर कंट्री यही चाहती है कि जो कंपनी उनके यहाँ का डेटा ले रही है वो उसी कंट्री में उनका डेटा सेंटर बनाए। जैसे मास्टर कार्ड यहाँ की कंपनी नहीं है, लेकिन यहाँ के काफ़ी यूज़र मास्टर कार्ड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ इंडिया हमारी सरकार ये चाहती है कि मास्टर कार्ड अपना डेटा सेंटर यहीं बनाए। इसके लिए मतलब हर कंपनी, यहाँ तक कि फेसबुक को भी यही बोला गया, व्हाट्सएप को भी, कि डेटा सेंटर अपने यहीं बनाओ ताकि हमारे ऊपर कुछ तो रह पावर हमारे पास। तो अभी तक मास्टर कार्ड ने ऐसा नहीं किया है, तो इसीलिए उनको रोका गया है कि वो नए ग्राहकों को शामिल ना करें। ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आप देख रहे होंगे पेट्रोल डीजल सब लगभग 100 के पास हैं, कई जगह पार भी चले गए हैं। तो इनकी बढ़ोतरी के बावजूद थोक मुद्रास्फीति मतलब रिटेल इन्फ्लेशन जून में घटकर 12.07% पे आ गई। थोड़ा घटी है पर 12% भी काफ़ी ज़्यादा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल होंगे राज्यसभा में सदन के नेता। कैबिनेट ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उपवर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी। पंजाब में मजदूरों भूमिहीन किसानों को 590 करोड़ रुपए का कर्ज माफ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब किसान बेचारे, ये मतलब अंग्रेज़ों के टाइम से ऐसा चला आ रहा है कि किसान के ऊपर कर्ज लेके बेचारा खेती करता है, फिर उसमें उसे घाटा होता है, कर्ज बढ़ता जाता है। फिर कई लोग किसान ऐसे हैं जिनको बेचारे आत्महत्या भी कर लेते हैं इस दबाव में आके। तो एक अच्छी चीज़ है, पंजाब में 590 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया गया। कैबिनेट ने स्वास्थ्य और चिकित्सा में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। यानी चलिए डेनमार्क से भी हमारे रिलेशनशिप थोड़ा अच्छे होंगे। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन, जिसे हम शॉर्ट में NEIFM बोलते हैं, का नाम बदलकर नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड फोक मेडिसिन रिसर्च NEIAFMR कर दिया गया। मतलब पहले NEIFM था, अब NEIAFMR हो गया। कैबिनेट ने इतने सारे काम किए हैं। अब आगे बात करते हैं हमारे मोदी जी की। तो पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की है। लद्दाख को जैविक इकाई बदलने की बात मैंने बताई थी, तो इस पर लद्दाख प्रशासन ने सिक्किम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 2021 की पहली छमाही में चीन भारत का व्यापार 62% बढ़ा। जहां पिछले साल से देख रहे हैं कि चीन के साथ हमारे रिश्ते खटास में आ रहे थे, कई लोगों ने बाइकॉट चाइना की अपील करी और कई लोग
अपने स्तर पे भी चाइनीज़ प्रोडक्ट को अवॉइड करने लगे, बट स्टिल हमारा व्यापार चाइना से 62% बढ़ गया है। पहली छमाही की बात हो रही है 2021, मतलब जनवरी से लेकर जून के बीच में। रिश्ते थोड़ा सुधर जाते हैं कुछ टाइम बदलने के बाद। इसरो ने तरल प्रणोदक इंजन विकास का सफलतापूर्वक उष्ण परीक्षण किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय शिपिंग कंपनियों को 1624 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। कर्नाटक सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरू करी। कैबिनेट ने विभिन्न देशों के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। और जैसा मैंने बताया कि यूएई इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला गल्फ कंट्री बन गया है। यूके ने भारत को 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्यात किया है। अमेरिका ने मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए ब्लू ओरिजिन को मंजूरी दी है। और हाँ, एक अध्ययन आई है, मतलब एक स्टडी आई है, जिसमें यह पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग से मलेरिया डेंगू से अरबों लोग प्रभावित हो सकते हैं। अरबों मतलब लगभग 8 अरब के करीब जनसंख्या है देश में, मतलब सॉरी विश्व में जनसंख्या जो है वो लगभग 8 अरब के करीब है। अरबों लोग प्रभावित होंगे इससे, डेंगू मलेरिया से। आषाढ़ी बीज, कच्छी नववर्ष शुरू हुआ। कच्छी मतलब कच्छ एक रीजन है शायद, वहाँ का है ये बात। बोइंग से भारतीय नौसेना को मिला 10वां P8I विमान। खानों के देश, खान मतलब माइंस की बात हो रही है यहाँ पे, शाहरुख खान वगैरह की बात नहीं हो रही है। खानों के डिजिटलीकरण के लिए कोल इंडिया ने एक्सेंचर की नियुक्ति की। तो चलो एक्सेंचर को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है यहाँ पे। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 पर भी एक रिपोर्ट जारी की गई। आप लोग टाइम निकाल के पढ़िएगा। तो वैसे सबके लिए ज़रूरी नहीं होता, पर अगर आप यूपीएससी या फिर किसी पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इसको पढ़ें अच्छे से। चीन के वैक्सीन निर्माताओं ने कोवैक्स समझौतों पर हस्ताक्षर किया। कोवैक्स क्या है? कोवैक्स एक ऐसा समझौता है जहाँ मतलब काफ़ी देश जुड़े हुए हैं। तो इस जैसे जुड़े हुए देशों में फ़ायदा ये है कि जिसके पास वैक्सीन एक्स्ट्रा होगी वो बाकी जुड़े हुए देशों की मदद करेगा। इसी वजह से काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज़ की हेल्प हुई है यहाँ पे। तो चीन भी इसमें शामिल हो गया है, तो शायद चाइना के पास सरप्लस अमाउंट हो वैक्सीन का और वो बाकी देशों की भी मदद करे। नेपाल और भारत ने लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वैसे नेपाल से इतनी दिक्कतें चल रही हैं, पर चलिए कहीं कहीं समझौते होते ही रहते हैं। गांधीनगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया भारत का पहला 5 सितारा होटल। भारत से कपास की गांठें पहली बार रेल मार्ग से बांग्लादेश भेजी गई। पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने ब्रिक्स देशों में एक दूसरे के पर्यटन उत्पादों की अच्छी समझ रखने के महत्व पर जोर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात इजराइल में दूतावास खोलने वाली खाड़ी का पहले ही ये काफ़ी बार रिपीट कर दिया मैंने, याद ही हो गया होगा आपको। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नए नेता बने हैं। क्यूबा ने दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया है। मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड 22 जुलाई 2021 से नए ग्राहकों को मास्टर कार्ड जारी नहीं कर पाएगा। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि आरबीआई ने रोक दिया है, हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती। और हाँ, अगर आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ के यूज़र्स का डेटा, तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मतलब एक डेटा सेंटर खोलना ही चाहिए। तमिलनाडु में कोंगू नाडु क्षेत्र को लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। बाकी बने रहे हमारे साथ, आते रहेंगे हम आपके पास रोज़। लेट होगा लपेट होगा पर आएंगे ज़रूर। जय हिंद।